Bismillahirrahmanirrahim. As we have completed STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें हमने जो दो डिजीज हैं वो की है। फर्स्ट वाज फिल्स और दूसरा जो हमने किया था गोनेरिया। अब इसमें जो हमारा मेन पार्ट रहा है कि जो मेन डिजीज है एड्स, जो वो थी स्टडीज में फैमिलियर वन है। जो सिफिलिस और गोनेरिया थे वो हमने पढ़ा है कि वो क्या थी, वो बैक्टीरियल डिजीज थी। उनके लिए क्यूर भी है, मेडिसिन भी है कि यानी वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन एड्स जो है इट्स एन, ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है, वायरल डिजीज एड्स, यानी एड्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एड्स जो मशहूर भी इसी नाम से है, एड्स से ही। इसकी फुल फॉर्म है एक्यूट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी इम्यूनिटी के रिलेटेड यह है कि अगर एक किसी में एड्स हो तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती होगी। ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एक्यूट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। होता कैसे है ये एड्स जो है, ये होता है एक वायरस है, इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड एचआईवी। कॉल्ड एचआईवी, जो यहाँ पे मैंने ये ये है एच आई कैपिटल एच कैपिटल आई कैपिटल बी, इसको बोलते हैं एड्स को ए से एक्यूट, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। और जो एचआईवी है ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ये एचआईवी वायरस है। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड एचआईवी, यानी ह्यूमन, ऐसे ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, एड्स जो है करता क्या, एड्स डैमेजेस द बॉडी इम्यून सिस्टम। एड्स खुदा न खास्ता जिसमें एड्स की बीमारी लग जाए उसमें क्या होता है कि उसके इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, सो दैट बॉडी बिकम्स, अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो उसकी बॉडी अल्टीमेटली कमजोर हो जाती है, बिकम्स वीक, एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता अगेंस्ट इन्फेक्शन और अदर डिजीज। जो भी खतरनाक इंसान में दूसरी डिजीज है वो आसानी से उस इंसान में हो जाती है जिसमें एड्स हो जाए। एज काउंट ऑफ टी हेल्पर सेल्स बिकम लेस, टी हेल्पर सेल्स, ठीक, वो उस बंदे में जिसमें एड्स हो वो बहुत ही कम हो जाती हैं, लो हो जाती हैं, लगभग 200 पर मिलीलीटर और इससे भी कम हो जाती है। द वायरस जो है एड्स का है इज ट्रांसमिटेड थ्रू, कैसे ये होता है, या तो ये होगा थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक, दो पर्सन में अगर कोई पर्सन नॉर्मल था, उसने सेक्सुअल कांटेक्ट किया उस पर्सन से, अपोजिट जेंडर से, जिसमें क्या था, एड्स था, या एचआईवी, जो एचआईवी पॉजिटिव था, सेक्टर उससे इसमें ये हो जाएगा। या ब्लड कांटेक्ट, अगर खून एक दूसरे का कांटेक्ट हुआ एज यूजिंग कॉमन नीडल्स, इसीलिए एड्स में, जब से एड्स के डिजीज हुई के बारे में पता चला है, जो हम इंजेक्शन करते हैं, एक सिरिंज से एक ही इंजेक्शन करते हैं फिर उसको फेंकते थे। ठीक, रेजर्स, ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लेड हम लगाते हैं, इसीलिए जब भी हम कटिंग करते हैं तो वहाँ शेव करने के लिए या बालों के पीछे हमारे गर्दन पे जो बाल होते हैं वो साफ करने के लिए नया ब्लेड लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किसी दूसरे बंदे में मत हो। थ्रू रेजर्स भी ये ट्रांसफ्यूज होता है। एंड प्लेसेंटा, मदर टू फ्यूटस, ठीक, बच्चे से उसके मदर से, माँ से उसे उसके बच्चे को भी लग सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, इनक्यूबेशन पीरियड कब कब हमें पता चलता है कि ये डिजीज लगी है, जब कब 27 to 28 मंथ्स के बाद, ये मंथ से MONTHS, ठीक, मंथ्स, बट सिम्टम में अपियर अर्लियर, लेकिन इसके सिम्टम्स पहले ही भी हमें पता चल सकते हैं। क्या क्या होंगे वो सिम्टम्स, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, रैशेस होते हैं, नोजिया होता है, फेरेंजियट्स होता है, फीवर होता है। ठीक, इम्यूनिटी इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, की जिस फाइटिंग विद इन्फेक्शन जो एक बंदे में होती है बाय नेचर, वो कमजोर हो, रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, सो दैट many infections, अपॉर्चुनिटिक्स इन्फेक्शन बिगिन टू अपियर, जो हर एक इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन बन जाता है। ए प्रॉपर ट्रीटमेंट हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, एड्स के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ज्यादातर बोलते हैं कि एड्स के लिए एहतियात ही ज्यादातर एहतियात ही करना चाहिए एड्स से बचने के लिए। ART जो है, ART एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट, ये एक ट्रीटमेंट है। ART एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, ताकि उस पेशेंट में इन्फेक्शन ना हो।